हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को। ठीक है, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ हम जनरली करते हैं। जनरली का इसका पर्पज़ ही है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बस एक ही इंस्टेंस बना सके, मतलब उस क्लास का, सॉरी, किसी भी क्लास का एक ही इंस्टेंस बना सके, मल्टीपल इंस्टेंस नहीं बना सके। तो अगर आपने जावा के साथ स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी यूज़ करा हो, तो उसमें जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगलटन पैटर्न पे ही काम कर रहा होता है। हम उसे मैनुअली चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ सिंगलटन। ठीक है, तो सिंगलटन में हम किसी भी क्लास का बस एक ही इंस्टांस थ्रू आउट द रन टाइम बना के रखना चाहते हैं। सिस्टम मतलब प्रोग्राम बंद करने के बाद हम वापस से लोड करें तो हमें नया ऑब्जेक्ट मिले, बाय दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, जब तक वो प्रोग्राम रन हो रहा है, तब तक उस क्लास का बस एक ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। जो मैंने एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिंगलटन पैटर्न के ना हमारे पास काफ़ी सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं, जनरली चार। तो मैंने चारों के चारों फ्लेवर्स का यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है और हम एक एक करके सबको समझते हैं। तो पहला है प्रीलोड। ठीक है, तो प्रीलोड में हम क्या करते हैं कि जब हमने क्लास क्रिएट करी, तो उसका स्टैटिक इंस्टेंस हमने पहले ही बना लिया। जैसे ये क्लास मेमोरी में लोड होगी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो हम क्लास डॉट वेरिएबल के नाम से या क्लास डॉट गेट इंस्टेंस के नाम से हम उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट ये रहता है कि ये थ्रेड सेफ है। हर थ्रेड को सेम ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि बिफोर एनीथिंग स्टार्ट्स टू रन, क्लास लोड के टाइम पे ही हमने एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया। ठीक है, तो थ्रेड सेफ रहता है। बट इसका कॉन ये है कि अ, अगर ये ऑब्जेक्ट हमें कभी यूज ही नहीं हुआ पूरे एग्जीक्यूशन में, पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, मतलब कोई कंडीशन आई ही नहीं कि हमें ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस केस में हम मेमोरी को वेस्ट कर रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट को प्रीलोड करके। ठीक है, तो प्रीलोडिंग का बस यही एक कौन है बेनिफिट्स। एक बहुत ही सिंपल है क्रिएट करना, बस इतना ही कोड चाहिए। हमने पहले ही बना लिया ऑब्जेक्ट, इसके कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट रखा है। सारे कंस्ट्रक्टर सिंगलटन क्लासेस के प्राइवेट रहेंगे, क्योंकि हम आउटसाइड एनवायरनमेंट को कभी भी हम मौका नहीं देना चाहते कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। ठीक है, हम उनको एक या तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे, या कोई ऐसा गेट इंस्टेंस मेथड देंगे जहाँ से वो ऑब्जेक्ट को गेट रिट्रीव कर सके उस क्लास के अंदर से। सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया प्रीलोड। नेक्स्ट है लेजी लोड। लेजी लोड सिंपली प्रीलोड का उल्टा है कि हम ऑब्जेक्ट को तभी क्रिएट कर रहे हैं जब उसकी डिमांड राइज हुई है। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टाइम व्हेन द फर्स्ट टाइम गेट इंस्टेंस मेथड गेट्स कॉल्ड। ठीक है, किसी आउटसाइड क्लास को चॉकलेट बॉयलर लेजी का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और उसको फर्स्ट टाइम उसने मांगा, तो यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इंस्टेंस अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो बस न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेगा। एल्स सेम इंस्टेंस ये बार बार रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, अब इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि ये कोड ना बिल्कुल भी थ्रेड सेफ नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि दो डिफरेंट थ्रेड यहाँ पे इस वाले कंडीशन को पास ऑन कर चुके हों कि दो डिफरेंट थ्रेड ने ये ऑब्जेक्ट गेट करने की कोशिश करी और दोनों को ही नल मिला। तो रिजल्ट क्या होगा कि वो दोनों थ्रेड्स अपना अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और इस इंस्टांस वाले रेफरेंस में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा ये लाइक डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल ही है कि किस वाले थ्रेड का उसने लास्ट में कंसीडर करा। ठीक है, बट बाय द डेफिनेशन हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करने देना चाहते, इवन विद मल्टीपल थ्रेड्स इटसेल्फ। तो हम इसको थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इसका कौन ये है, सॉरी, इसका प्रो ये है कि सिंपल है और एफिशिएंट है, मेमोरी एफिशिएंट है। प्रीलोड जितना ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा हमने चीज़ें चेंज नहीं करी। गेट इंस्टेंस में बस एक इफ कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, अ, और लाइक मेमोरी को वेस्टेज नहीं करता। हम तभी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जब हमें उसकी नीड है, डिस्पाइट ऑफ जो हम प्रीलोड में कर रहे थे, पहले ही बना के रख ले रहे थे। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को थ्रेड सेव करने के लिए फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में आता है कि हम उसको सिंक्रोनाइज कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फ्लेवर है सिंगलटन का, वो सिंक्रोनाइज है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस गेट इंस्टेंस वाले मेथड को सिंक्रोनाइज डिक्लेयर कर दिया। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी कोई थ्रेड इसको लाइक एक्सेस करने की कोशिश करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, तो वो वेट करेगा अनटिल कि कोई उस थ्रेड को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा हो या नहीं।
तो फॉर एग्जांपल T1 सबसे पहले गेट इंस्टेंस को कॉल करता है, ठीक है, और वो इसका ऑब्जेक्ट एक्वायर कर लेता है क्योंकि ये स्टैटिक है, और इसको फिर स्टैटिक फील्ड को क्लास लेवल का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इस क्लास की कुछ भी चीज़ एक्सेस करने के लिए उस थ्रेड को वेट करना पड़ेगा, T2 थ्रेड को, जब तक T1 थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो T1 जब एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा, वो ऑलरेडी इसको उसको नल मिला होगा क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम है, उसने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें स्टोर कर दिया होगा। फिर जब T1 का एग्जीक्यूशन ख़त्म हुआ होगा और T2 को एग्जीक्यूशन मिला होगा, उस केस में इस वेरिएबल में नल नहीं पड़ा होगा, उसमें ऑलरेडी T1 की बनाई हुई ऑब्जेक्ट पड़ी होगी, ठीक है, और सिंपली वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रो ये है कि ये भी मतलब सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, बट इसमें कौन ये है कि सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ करने से परफॉर्मेंस पे काफ़ी लाइक असर होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, बट इन केस ऑफ T1 एंड T2, ठीक है, ये वैलिड सिनेरियो था कि T1 फर्स्ट टाइम उसने कॉल करा है और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, अंटिल देन T2 वेट कर रहा है, ठीक है। बट आफ्टर दैट जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके बाद भी थ्रेड्स ना वेट कर रहे होंगे, ठीक है। हमें पता है कि ये कभी भी अब नल नहीं मिलेगा क्योंकि T1 ने ऑलरेडी सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद भी सारे थ्रेड्स ना वेट कर रहे होंगे, तो ये परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। तो उस केस में हम एक मोर इम्प्रूव्ड थ्रेड सेफ लाइक फ्लेवर ऑफ सिंगलटन यूज़ कर बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम डबल चेकिंग, उसको बेसिकली बोलते हैं डबल चेकिंग सिंगलटन पैटर्न, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, हमने पहले इंस्टांस को चेक करा, ठीक है, ये डबल चेकिंग वाला है, जो कि प्योरली थ्रेड सेफ है, और इसमें रिसोर्स का भी मतलब बहुत ज़्यादा वेस्टेज, रिसोर्स का भी वेस्टेज नहीं होता क्योंकि हर थ्रेड लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम वो बस सिंक्रोनाइज के लिए रुकेगा। तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। तो हमने सबसे पहले चेक करा कि इंस्टांस नल है कि नहीं, ठीक है। इंस्टांस नल अगर होगा तो फिर वो यहाँ पे हमने एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनाइज मेथड हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि चाइल्ड चाइल्ड तो जो कि क्लास लेवल लॉक प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज के अंदर हमने फिर से चेक करा कि क्या इंस्टांस नल है, ठीक है। अगर ये नल होता है तो हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं T1 और T2 दोनों इस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे T1 भी आया हुआ है और यहाँ पे T2 भी आया हुआ है, ठीक है। T1 ने पहले लॉक एक्वायर कर लिया, उसने नया इंस्टांस क्रिएट कर दिया और उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब T2 ने यहाँ पे जब उसको इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक का एक्सेस मिला, उसको जब इसका लॉक मिला है, तो उसने देखा कि भाई इंस्टांस नल नहीं है, ऑलरेडी इंस्टांस में वैल्यू है। तो वो इस वाले इफ को पार करेगा और यहाँ से सीधा जो भी इंस्टांस ऑलरेडी क्रिएटेड है उसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं न्यू केसेस में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे T3 आता है। T3 सिंपली पहले चेक करेगा कि इंस्टांस नल है, जो कि नहीं है, ठीक है। तो वो सिंपली यहाँ पे चला जाएगा और उसे यहाँ पे वेट अराउंड वाला सारा स्टेप ये उसका स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अ, ये हमारा थोड़ा CPU यूटिलाइजेशन और थ्रेड यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसलिए ये प्रेफरेबल वे है सिंक्रोनाइज को यूज़ करने का। इसमें बस यही है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगता है कोड लिखना, और इसमें अभी तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, हो सकता है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल चेक्स आपको लगाने पड़ सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन रिक्वायर्स डिफरेंट सोल्यूशन, ठीक है। बट ओवरऑल ये हमारा थ्रेड सेफ है, रिसोर्स सेफ है, ठीक है। तो हम दिस इज द प्रेफरेबल मेथड। हम अगर हमें लाइक फॉर श्योर पता है कि कोई लाइक सिंगलटन ऑब्जेक्ट हमेशा ही यूज़ होना है, ठीक है, उसकी कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी, तो दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमें लगता है क्योंकि ये थ्रेड सेफ भी है और क्योंकि वो हमेशा यूज़ होना है, इट इज़ गारंटीड कि वो हमेशा ही यूज़ होगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम उसको प्रीलोड करके रख सकते हैं, इट वोंट मैटर, ठीक है। बट अगर हमें लगता है कि वो लाइक एक कंडीशनल ऑब्जेक्ट है कि वो किसी कंडीशन पे ही क्रिएट होगा और हमें उसे थ्रेड सेफ बनाना है, तो हमको ये वाला स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और अब लाइक सिंगलटन पैटर्न में इतना ही था। अब इसका एक लाइक टेस्ट सिनेरियो देख लेते हैं जो मैंने मल्टीपल थ्रेड्स के साथ करा हुआ है। इसमें मैंने 3 थ्रेड बनाए हुए हैं, ठीक है। तीनों थ्रेड ये टेस्ट ऑल मेथड कॉल कर रहे हैं, और इसमें मैंने ये चारों क्लासेस के मेथड्स बनाए हुए हैं। अर्ली लोड,
ठीक है। ये लेजी लोड वाला, ये अर्ली प्री लोड, अर्ली लोड इस प्री लोड, ये लेजी लोड, फिर ये सिंक्रोनाइज वाला और ये डबल चेक वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ भी सिंपली मैंने उनके इंस्टांस गेट करे हुए हैं और उनको बस रन करा हुआ है। तो ये इसमें क्या होगा कि हर थ्रेड इन चारों मेथड्स को कॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। और मैंने इसमें ऑब्जेक्ट प्रिंट कराए हुए हैं, तो उनका हैश कोड प्रिंट करा हुआ है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि किस केस में हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्री लोड में क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड करके रखा हुआ है जब क्लास लोड हुई, तो तीनों थ्रेड्स को सेम ही ऑब्जेक्ट मिला, तो सबका हैश सेम ही है, ठीक है। अब लेजी लोड में आप देखोगे कि लेजी बॉयलर में इस केस में हमारे पास सेम ही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया, बट ये हर बार गारंटीड नहीं है। अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो हो सकता है इसकी कंडीशंस चेंज हो जाए। तीसरा था सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज में हमारे पास ये गारंटीड थी क्योंकि हमने उसका मेथड सिंक्रोनाइज कर रखा था, तो हर बार हमें सेम ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये हमारे पास गारंटीड थी। लास्ट है डबल चेकिंग। डबल चेकिंग में भी क्योंकि हमने उसको थ्रेड से बनाया हुआ है, तो हमारे पास गारंटी है एक बार हम कि उसमें हमें सिंक्रोनाइज मतलब सेम ही ऑब्जेक्ट वापस से रिटर्न होगा, ठीक है। एक बार हम लेजी लोड वाला देख लेते हैं। लेजी लोड में ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, गेट इंस्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। और लेजी बॉयलर एक और बार इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें लेजी वाले देखेंगे तो इसमें 881 881, ठीक है। मैं फिर से रन कर लेता हूँ। अनलकीली मेरे पास इस बार हर बार सेम ही ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा है, बट जनरली मेरे साथ हुआ नहीं है ये ऐसा, ठीक है। एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ कहीं मैंने इसका कोड तो अपडेट नहीं करा हुआ, ठीक है। ठीक है, हाँ। सो आई एम लकी है ना, ठीक है। इस बार इस केस में देखिए लेजी लोड वाले में हर बार डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न हुए। इस केस में लेजी लोड बॉयलर वन और बॉयलर टू मतलब थ्रेड वन और थ्रेड थ्री के लिए सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, बट इसमें आप एक बीच में डिफरेंट ऑब्जेक्ट आए। बाकी सब के लिए सिंक्रोनाइज में सेम ऑब्जेक्ट है, डबल चेकिंग में सेम ऑब्जेक्ट है और प्री लोड में भी सेम ऑब्जेक्ट है। सो लाइक थ्रेड सेव्ड माय लाइक माय वर्ड्स। तो ओवरऑल इसमें सिंगलटन पैटर्न में इतना ही है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे डिज़ाइन पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर आपने को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।